दोस्तों जैसे ही एनसीसीपीआर ने वहाँ पे छापा मारा रबूपुरा में, मुख्तलिफ यूट्यूबर्स ने अपने अपने तरीके से सीमा की लथाड़ा, सीमा को एक्सपोज़ किया और सीमा के जो बच्चे हैं उनके हवाले से ख़बरें चलाई। लेकिन सीमा जो है वो बिल्कुल हवास बाख्ता हो चुकी है, वो पागल हो चुकी है, वो पागल हो के बहू बहू करना उसने शुरू कर दिया है। क्योंकि ये वो औरत है जिस औरत का कोई चरित्र नहीं है। ये पाकिस्तान में रहते हुए इसने पाकिस्तान का खाया और यहाँ का नमक खाकर नमक हरामी किया, अपने माँ बाप बहन भाइयों के साथ बुरी तरीके से पेश आई और जिस तरीके से उनको अपमानित कर रही थी, बुरा भला बोल रही थी, तो इसका मकरू चेहरा दुनिया के सामने आया। जितना यूट्यूबर्स हैं जिन्होंने इसका मकरू चेहरा दुनिया के सामने जो है एक्सपोज़ किया है, तो ये अब उनके साथ बिल्कुल उनके सामने सीसा पलाई दीवार बनने की कोशिश कर रही है, उन पे ऊपर भौंक रही है और गंभीर किस्म के आरोप लगा रही है। ये समझती है कि शायद इसको कोई पूछने वाला नहीं है, कोई ताचने वाला नहीं है, इसको सिर्फ हिंदुस्तान के लोग, चंद एक लोग, चंद जयचंद लोग इसको सपोर्ट कर रहे हैं। तो इसको लगता है कि पूरा हिंदुस्तान इसके साथ है। नहीं, पूरा हिंदुस्तान हैदर भाई के साथ है। और जिस तरीके से तू बार बार मीडिया पर बैठकर बकवास करती है, जहर उगलती है हैदर के खिलाफ कि हैदर ने करवा दिया, हैदर ने करवा दिया। ये पाकिस्तान के लिए जो जहर उगला था तुमने पिछले साल 13 अगस्त को, वो भी पाकिस्तान ने ही किया था। जो तू हिंदू मज़हब कार्ड खेल रही है, ये भी हैदर ने ही किया था। जो तुम्हारा वो रात वाला भाई है, वो जिस तरह आकर इस्लाम को, मुसलमानों को गालियाँ देता है, वो भी तूने हैदर ने ही किया था। जिस तरह तू मक्का और मक्का के बारे में, मदीना के बारे में जहर उगलती है, क्या वो भी हैदर ने ही किया था? अपने माँ बाप को, बहन भाइयों को पहचानने से इनकार करना जो तुमने किया, वो क्या हैदर ने ही किया था? तुम्हें यहाँ पे तुम्हारे 70 यार निकल आए, क्या वो भी हैदर ने ही किया था? क्या कुछ तुम हैदर के ऊपर डालना चाह रही हो? क्यों तुम अपनी और उसकी, हैदर की जो है वो साख्त को ख़राब कर रही है? तेरे कहने से कुछ फ़र्क भी नहीं पड़ने वाला, क्योंकि तू ऐसी अश्लील औरत है कि तूने अपने माँ बाप, बहन भाइयों को, रिश्तेदारों को, सबको पहचानने से इनकार कर दिया। तो मुझे तो हैरानगी होती है, तो लप्पू को और उसकी फैमिली को अभी तक तुमने कैसे याद रखा हुआ है? फिर तो तुम्हें उनको भी पहचानने से इनकार कर देना चाहिए। एक तरफ तो हैदर की माँ जो है वो उसकी डेथ होती है, तो तुम कहती हो कि मुझे मेरी वो सास नहीं थी, मेरी सास तो कोई और है, वो तो बूढ़ी थी, वो तो वैसे ही थी। तो फिर तुम्हारे नित्रपाल की बीवी तुम्हारी कैसे सास हो सकती है? वो पपीता रानी, पकी हुई पपीता, तुम्हारा वो कैसे तुम्हारी रिश्तेदार हो सकती है? वो तुम्हारी कैसे सास हो सकती है? तो तू इंतहाई मकरू औरत है। तेरा गंदगी, तेरा गंदे वाला चेहरा है दुनिया के सामने आने वाला है। और अब तू जिस तरीके से मर्जी चीख ले, चिल्ला ले, आखिर तेरा मकरू चेहरा दुनिया के सामने हम लेकर आएंगे। फिर भी तुम्हें मैं ऐसे ही कहूँगा कि सीमा, तू जिस तरीके की, जिस थाली में खाती है उसी में छेद करती है। तेरी अश्लीलता सारी दुनिया के सामने अब आ चुकी है और हम तुझे और मज़ीद ऐसे ही अब एक्सपोज़ करते रहेंगे। जिस तरीके से तुमने हैदर के बारे में जहर उगला, मुसलमानों के ख़िलाफ़ जहर उगला और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ मुसलसल जहर उगल रही है, तो कहीं ना कहीं तेरा गंदगी वाला चेहरा पूरी दुनिया के सामने आ चुका है। मैं तो ये कहता हूँ दोस्तों, सीमा के ऊपर रोज़ाना की बेस पे आप लोग लानते भेजा करें, बड़ी बड़ी लानते, 36-36 इंच की, 50-50 इंच की लानते भेजा करें, क्योंकि ये औरत, ये महिला, ये नासूर है एक पाकिस्तान का, जो पाकिस्तान से निकल चुका है। पाकिस्तान की गंदगी थी जो पाकिस्तान से निकल कर अब हिंदुस्तान में जा चुकी है और वह रबूपुरा में जा चुकी है। रबूपुरा के लोग इसको डिज़र्व करते हैं, इस तरह की महिला डिज़र्व करते हैं। तो मैं तो कहता हूँ, लानत हो AP सिंह के ऊपर, लानत हो उस मरे हुए चूहे के ऊपर जिसको 15-16 महीने हो चुके हैं और अभी तक उसके बिल्ली का बच्चा भी पैदा नहीं हुआ। हैदर मर्द था ना, उसने 4 बच्चे पैदा किए के दिखाए ना। और भी पाकिस्तान के लोग मर्द ही थे जिनका तुम बाथरूम में लेकर जाते थे और पता नहीं क्या कुछ करती थी। तो दोस्तों, ऐसी अश्लील औरत है कि इससे बड़ी गंदी औरत पूरी दुनिया में शायद ना हो। लेकिन हम तो शुक्र अदा करते हैं कि चलो हमें हमारे जो है पाकिस्तान से एक गंदगी थी, वो गंदगी पाकिस्तान की निकल चुकी है। और अब आप लोग जानिए, आप लोग सोचिए कि ये कैसी अश्लीलता पे उतरी हुई है औरत। और जिस तरीके से ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़, इस्लाम के ख़िलाफ़, मुसलमानों के ख़िलाफ़ जहर उगल रही है, तो इससे एक चीज़ वाज़ेह होती है, ये खुद तो करती नहीं है, ज़ाहिर इसको स्क्रिप्ट लिख कर दी जाती है और वो स्क्रिप्ट जो इसको लिख कर जाती है उसी को ये पढ़ती है। बहुत दफ़ा हमने देखा है कि वो स्क्रिप्ट जो है उसमें कई दफ़ा गलतियाँ कर देती है और ये झूठ बोलकर भी फिर दोबारा से वही झूठ बोलती है। यानी काफ़ी दफ़ा इसने झूठ बोले हैं और वो झूठ, मैं तो कहता हूँ सीमा, एक डायरी ले लो। जिस तरह तुम वहाँ पे तुम्हारा वो लप्पू मरा हुआ चूहा एंट्री करता है ना, पर्चियाँ काटता है, इसी तरह हम एक डायरी ले लो, उस डायरी के ऊपर लिख लिया करो जो जो तुम झूठ बोलते हो, जो जो तुम झूठ बोलती हो वो लिख लिया करो, ताकि कल को अगर झूठ बोलना पड़े तो वही झूठ दोबारा से ना पड़ जाए, वही झूठ दोबारा से मत बोल देना, ताकि तुम्हारा जो है वो कहीं पोल ना खुल जाए। तो अब तुम्हें भी यही करना चाहिए। मेरा ख्याल है कि तुम्हें एक डायरी में वो झूठ लिख लेना चाहिए और झूठ जिस तरीके से तुम दुनिया के सामने बोलती आई शुरू से, और तेरे चाटुकार ही हैं जो तुम्हें सच मानते हैं। तुम्हारा प्रूफ करना है, तुमने किस चीज़ का प्रूफ कर सकती हो? तुम अपनी तलाक प्रूफ कर सकती हो कि मुझे तलाक हो गई है?
तुम पाकिस्तान में जो है औरतों को कैद रखा जाता है, तुम वो प्रूफ कर सकती हो? क्या तुम प्रूफ कर सकती हो कि स्कूलों के अंदर दहशतगर्दी सिखाई जाती है? क्या तुम ये प्रूफ कर सकती हो कि यहाँ पे आटे में लाइनें लगी होती हैं? क्या ये तू ये प्रूफ कर सकती है कि वहाँ पे तुम्हें भूखा रखा जाता था? क्या तुम्हें ये प्रूफ कर सकती है कि यहाँ पे तुम्हें औरतों को बिल्कुल भी आज़ादी नहीं है? क्या कुछ कुछ एक चीज़ तू प्रूफ कर सकती है? तू तो अपने माँ बाप को भूल चुकी है, तू तो अपने बहन भाइयों को भूल चुकी है, तू तो अपने हस्बैंड को भूल चुकी है जो तुझे लाखों रुपये भेजता था हर महीने, उनको भूल चुकी है। तो तेरी नज़र में क्या अहमियत हो सकती है? और ये तो हमें पता है सीमा, तू फंसी हुई है वहाँ पे और तुझे निकलने के लिए कोई रास्ता नहीं मिल रहा है वहाँ पे, और तू यहाँ से भागना चाहती है। लेकिन भागेगी भी कहाँ? या तो हिंदुस्तान की जेल तेरा मुकद्दर है या पाकिस्तान की जेल तेरा मुकद्दर है। और कहीं ना कहीं याद रखना, तुम्हें दुनिया के सामने रुसवा होना पड़ेगा, जलील होना पड़ेगा। जिस तरीके से हैदर भाई अपने बच्चों के लिए मुसलसल रो रहे हैं, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, तो तेरा भी ऐसा ही अंजाम होगा। बहुत जल्द तू देखेगी कि तुम्हें रोगी, चीखोगी, चिल्लाओगी, तुम्हें कोई वो नहीं होगा तुम्हारे लिए, और तुम चीख चीख मार मार के रोगी। बच्चे ना बच्चों से तेरी बात करवाएंगे, ना बच्चों से तेरी मुलाकात करवाएंगे, ना बच्चे तुम्हें दिखाएंगे। जिस तरीके से तूने हैदर भाई की वालदा को तड़पाया है, उसके खून के आंसू रुलाए हैं, और इसी तरह तुम्हें भी हम रुलाएंगे, तड़पाएंगे। हाँ, तो अब कल जो है एनसीसीआरपी की जो रिपोर्ट आई है, जिसने छापा मारा है वहाँ पे पुलिस कर्मचारियों के द्वारा, अब तुम्हारे पिछवाड़े से धुआं निकलना शुरू हो गया है ना। अब उन लोगों ने एक्टिव हो चुके हैं ना। अब बच्चों की कस्टडी तो तेरे से जाने वाली है। अब तू जो इतना मर्जी चीखे चिल्लाए, तेरे अब मुकद्दर में ये बच्चे तेरे पास नहीं रहेंगे। कन्फर्म है, बच्चे कभी भी तेरे पास नहीं रहेंगे, क्योंकि तू ऐसी औरत है कि तेरे से बड़ी बदकिरदार औरत हो ही नहीं सकती। गंदगी का ढेर है, तेरे पास से गंदी स्मेल आती है, कोई तेरे पास टिक नहीं सकता। जितना मर्जी तू सेंट लगा ले, तू कभी कामयाब नहीं हो सकती। सारी दुनिया तेरे मुँह पर लान तान कर रही है, पूरा पाकिस्तान, पूरे हिंदुस्तान के लोग तेरे ऊपर लान तान कर रहे हैं, और तुझे शर्म हया नाम की कोई चीज़ नहीं है। मैं तो यही कहूँगा, उन चाटुकारों से भी यही कहूँगा कि इसको रख लो, संभाल के रखो, हमें इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, बच्चों के लिए हम आवाज़ उठा रहे हैं, बच्चों के लिए हम मुसलसल आवाज़ उठा रहे हैं, और उठाते रहेंगे जब तक कि बच्चे जो हैं वो डिपोर्ट नहीं हो जाते, या बच्चे जो है वो अपने वापस नहीं आ जाते। तो मैं तो ये कहता हूँ, अब एपी सिंह तुम्हें छोड़कर भागने वाला है, बल्कि भाग चुका है। छोड़ने के भागने वाला क्या है, अब एनसीसीपीआर की जो रिपोर्ट है, वो जो थाने में उन्होंने दी है, उससे तुम्हारा मकरू चेहरा दुनिया के सामने आ चुका है, बिल्कुल ओपन हो चुका है, नंगा हो चुका है। और अब तू खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, वो हिसाब है। और जिस तरीके से मैं सलाम पेश करता हूँ तमाम यूट्यूबर्स को, जितने भी जो तुम्हारे ऊपर लानते धिक्कार भेजते रहते हैं, उनके ऊपर तेरे ऊपर उनकी लान तान पड़ती रहती है। तो तू डिज़र्व करती है ना, तू डिज़र्व करती है कि वो तुम्हें लान तान करते रहें, क्योंकि ऐसी औरत, ऐसी महिला, ऐसी गंदगी जो है पाकिस्तान से निकल कर अब हिंदुस्तान जा चुकी है, और हिंदुस्तान में वो किस किस तरीके के कांड कर रही है, ये तो हमने देख लिया है, और सारी दुनिया भी देख रही है। और तेरे ऊपर लान तान करते रहेंगे। मैं तो कहता हूँ तेरे ऊपर धिक्कार 1000 बार, लानते 1000 बार, करोड़ बार। दोस्तों, इंतज़ार कीजिएगा, बहुत जल्द बहुत ज़बरदस्त किस्म की अपडेट आने वाली है। मोमिन मलिक जी भी लाइव आने वाले हैं, उनकी तबीयत अब काफ़ी बेहतर है, और कोर्ट से भी बड़े बड़े फैसले होने वाले हैं। तो आप हमारी वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही।